गुड स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हमारे टॉपिक पढ़ रहे हैं गामा कौशल। तो इसमें हमने पिछली कक्षा में जाना था गामा कौशल के प्रकार। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे कि जो गामा कौशल है, ठीक है, उस गामा कौशलों का विकास बालक में किस तरीके से होता है। तो हमारा टॉपिक आज का गामा कौशल, इसमें इसका विकास, हम इसके विकास की बात करेंगे, डेवलप की बात करेंगे, ठीक है ना, कि इस गामा कौशल का विकास किस तरीके से होता है। तो गामा कौशल विकास का हमको सामान्य अर्थ पता चली गया है कि मनुष्य में जो या बालक में जो शनै शनै जो परिवर्तन आता है, जो चेंजेस आता है, वही अपने आप में गामा विकास है और शारीरिक वृद्धि या आयु के साथ ये चलता रहता है। ये होता है गामा विकास। तो इस गामा कौशल का विकास किस तरीके से होता है, इस बात को आज हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो ये कौशल है, कौशल का विकास, कौशल का विकास दो रूपों में होता। सबसे पहला हस्त कौशल और दूसरा है पाद कौशल। हस्त कौशल और पाद कौशल, ठीक है। हस्त यानी कि वह कौशल जो हमारे हैंड से रिलेटेड होता है, हमारे हैंड से स्किल से रिलेटेड होता है, जिसमें हाथ संबंधित क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। पाद कौशल यानी पांव से रिलेटेड जो क्रिया हमारे पांव से पैरों से होती है, वो पाद कौशल। यानी कि गामा कौशल का विकास हाथों के रूप में और पांव के रूप में निर्मित होता है। बालक हाथ से रिलेटेड क्रिया करना प्रारंभ करता है और पांव से रिलेटेड करना क्रिया प्रारंभ करता है। अब हाथ से रिलेटेड क्रिया कौन कौन सी है, पांव से रिलेटेड क्रिया कौन कौन सी है, उसको हम समझ लेते हैं। जैसे इसमें है स्वयं भोजन करना, स्वयं भोजन करना। सेकंड है स्वयं वस्त्र पहनना। तीसरा बाल बनाना। गेंद खेलना। रेखांकन। लिखना। ठीक है, ये कुछ क्रिया है जो हाथ से रिलेटेड है। जैसे कि बच्चा स्वयं भोजन करता है, खुद खाना खाता है। गामा कौशल का विकास करके कहता है कि बच्चा अब धीरे धीरे खुद भोजन करना, खुद खाना स्टार्ट करे, तो वो अपने हाथ का प्रयोग करता है, तो हस्त कौशल में आ गया। स्वयं वस्त्र पहनना, खुद ये कपड़े पहनना, ये बच्चों के हस्त कौशल में आ जाना। फिर बाल बनाना, बालों को बनाना, ये बच्चों के हस्त कौशल हाथ पे आ जाता है। गेंद फेंकना, किसी वस्तु या गेंद को फेंकना, ये भी अपने हस्त कौशल में आ जाता है। इस चीज का रेखांकन करना, हम देखते हैं बच्चे जब छोटे होते हैं तो छोटे बच्चे कॉपी के साथ जहाँ दीवार पे मिला के लाइन खींचते हैं या कुछ ऐसा करते हैं या कुछ भी आकृति बनाते हैं, कुछ उनको बड़ा पसंद होता है, तो इस तरह की रेखाओं को खींचना प्रारंभ कर देता है, तो वो अपनी हस्त कौशल का निर्माण करता है। या धीरे धीरे बच्चा अब लिखना प्रारंभ करता है, किसी वस्तु को लिखता है, तो वो भी हस्त कौशल के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से हस्त कौशल में ये बच्चा क्रिया एक्टिविटी करता है। अब आ जाता है पाद कौशल में दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, उछल कूद करना, साइकिल चलाना,
तो ये कुछ क्रिया है जो हम कह सकते हैं उसमें आ जाती है अपने पाद कौशल, पाँव वाले कौशल में आ जाए। जैसे कि बच्चा दौड़ता है तो अपने पैरों से जितनी बार सीढ़ी चढ़ता है, किसी चीज पर चढ़ना शुरू करता है, सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी से उछल कूद, बच्चों को उछल कूद करना बहुत पसंद है और ये जरूरी है बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। तो इससे भी पाद कौशल, शारीरिक, साइकिल चलाना, बच्चा साइकिल बाइसिकल चलाना सीखता है, बच्चा डांस करना सीखता है, बच्चा छोटे बच्चों को डांस करना बहुत पसंद होता है और बच्चा जैसे मान लो किसी के तैरने से फैसिलिटी में तैरना शुरू करता है तो इस तरीके से बच्चा अपने पाँव से यही एक्टिविटी करना प्रारंभ कर देता है। तो हमने जाना है कौशल विकास को हम हस्त कौशल और पाद कौशल दो तरह से विभक्त कर सकते हैं। तो इसको समझने के साथ अब हम ये भी समझ लेते हैं कि जो बालकों का जो गामक विकास है उस गामक विकास को जो प्रभावित करते हैं वे तत्व कौन कौन से हैं। गामक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। गामक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों की बात करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स है जो गामक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो उसके तत्व कौन कौन देख लेते हैं। पहला है बुरी शारीरिक दशा, शरीर का आकार, तीसरा है बुद्धि, चौथा है मांसपेशियों को विकास के अवसर न मिलना, अल्पप्रेरणा, अभाव, तो ये कुछ एलिमेंट्स तत्व है जो हम कह सकते हैं बालकों के गामक विकास को प्रभावित कर सकते हैं, उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं। कैसे? बुरी शारीरिक दशा, यदि बालकों की शारीरिक दशा बुरी है, उनको फिजिकली वर्क करने का मौका नहीं मिल रहा है या कोई ना कोई ऐसी वीकनेस या कमजोरी जो उनके वंशानुक्रम से रिलेटेड हो सकती है या उनको परिवेश के हिसाब से मौका नहीं मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में बच्चों का बेहतर तौर पर गामक विकास नहीं हो पाएगा। शरीर का आकार, बच्चों के शरीर का आकार, जैसे मान लो शरीर का आकार सही नहीं है, हाइट कम रह जाती है, इस सिचुएशन बच्चों के गामक विकास पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। या बच्चे जैसे जन्म से काफी हेल्थी पैदा हो जाते हैं तो वो भी बच्चों पर इफेक्ट डाल सकते हैं। बच्चों की बुद्धि, जैसे मान लो बच्चों की IQ लेवल उम्र के हिसाब से होनी जरूरी है और वो उम्र के हिसाब से परिपक्व नहीं हो जाती, IQ लेवल डाउन रह जाता है, कम रह जाता है, वो मंद बुद्धि वाले बालक हो जाता है, ऐसे बालकों के गामक विकास पे काफी नेगेटिव इफेक्ट आता है। मांसपेशियों के विकास के अवसर में जैसे पता समझा है तो बच्चों के गामक विकास में जो मांसपेशियां है वो मांसपेशियां होती है कारक रूप में काम आती है कि बच्चों की मांसपेशियों के फलस्वरूप भी बच्चों में गामक विकास होता है। लेकिन मांसपेशियों का विकास सही नहीं होगा तो बच्चों के गामक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। बच्चों के अंदर मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, अगर बच्चों की अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का अभाव पाया जाएगा और बच्चों को आंतरिक तौर पर मोटिवेशन नहीं मिलेगा, बाहरी तौर पर लोगों का मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो उसके विकास का प्रभाव पड़ सकता है। जैसे मान लो बच्चों को खेलने कूदने के लिए बाहरी तौर पर मोटिवेशन नहीं मिलता, परिवार के वालों का सहयोग नहीं मिलता तो उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। और डर, भय सबसे बड़ी हमारी कमजोरी होती है, भय सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होता है और डर और भय के माहौल में हम किसी कार्य को करने से झिझकते हैं। तो डर इंसान में नहीं होना चाहिए और डर नहीं होगा तो जैसे कि तैरने के लिए डर नहीं होगा तो बच्चा बेहतर तौर पर तैर सकता है। बच्चा किसी खेल को खेलने के लिए उसमें डर नहीं होगा तो उस खेल को अच्छे से खेलता है। तो डर इंसान में नहीं होना चाहिए और डर नहीं है तो उसका विकास अच्छे से होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गामक कौशल विकास में ये उत्तरदायी कारक है जो उसके विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो आज हमने कक्षा में जाना कि गामक कौशल का विकास किस तरीके से होता है, उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से। आपका असाइनमेंट है
सिंपल सा देता हूं मैं आपको कि आपका क्वेश्चन है गामा विकास को प्रभावित करने वाले कारक गामा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। तो बायोलॉजी का कारक या तत्व हमने जाने उसको आपको समझाना है, उसके बारे में अपना असाइनमेंट रेडी करना है। स्टूडेंट्स से होता है कि कोरोना के समय में आपको सावधानी सतर्क रखनी, ऊपर जब भी घर से बाहर निकलो, आवश्यकता हो तभी बाहर निकलो, और निकलते हो तो उन पर मास्क का प्रयोग करेंगे और लोगों से दूसरों से 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे। साथ ही साथ अपने परिवार आस पड़ोस में जागरूकता चलेंगे, सरकारी नियमों का पालन करते हुए और इस निर्देश को समझते हुए बीमारी से इलाज पा सकते हैं। थैंक यू।